हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लिस्ट को पढ़ेंगे और लिस्ट के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि लिस्ट एक डेटा टाइप है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो चलिए जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। दो चीजें यहाँ पे मैं बता दूं कि लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं और लिस्ट जो म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है लिस्ट के जो एलिमेंट है उनको हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरी मेन चीज जो है, लिस्ट के आइटम स्क्वायर ब्रैकेट के इनक्लोज्ड होते हैं और ये एलिमेंट स्ट्रिंग, इंटीजर, इवन लिस्ट कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अब लिस्ट बात करते हैं, लिस्ट एक क्रिएट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर देख रहे हो कि एक हमने लिस्ट एलएसटी वेरिएबल बनाया, इक्वल साइन के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 1.2 और 1.5, ये जो एलिमेंट हैं जैसे आप इसको रन करेंगे क्या होगा, आपकी ये जो एलिमेंट की जो लिस्ट है वो एलएसटी वेरिएबल में सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट साइमॉक्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और साइमॉक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, जो आपका साइमॉक्स है वो भी एक वेरिएबल की तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएशन के मेथड है। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद मान लिया अगली जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है में भी हमें कोई एक एलिमेंट जो है लिस्ट में कहीं पे इंसर्ट करना है, तो मैक्सिमम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे हमें लास्ट में एक हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है वो ये कुछ इस तरीके की लिस्ट है, ठीक है। और लिस्ट में हम अपेंड करने से पहले या कोई एलिमेंट ऐड करने से पहले बात कर लेते हैं जरा, अगर कोई लिस्ट है तो उसके अगर हमें एलिमेंट काउंट करने की, उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो उसके लिए जो सिंटैक्स यूज होता है वो एलियन है। एलियन, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस। जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये आप नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपको काउंट करके दे देगा। इनकेस मैं यहाँ पे कॉमा करके अगर मैं 1.2 लिख दूं और कॉमा करके आपको बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉमा 1.2। अब इसके बाद इसको रन करेंगे तो जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ 6 हो गए। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि कई बार बहुत लार्ज नंबर की जो लिस्ट होती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो उन एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उस एलिमेंट को जानना जरूरी है कि उसमें कितने एलिमेंट है। मान लिया एलिमेंट चेक करने के बाद मुझे लगता है कि उसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करने हैं, तो ऐड करने के लिए दो कमांड हम लोग यूज करते हैं, एक अपेंड यूज करते हैं, दूसरा इंसर्ट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर मुझे कोई एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करना है, जैसे मान लिया मैं चाहता हूं कि जो एलएसटी है उसके लास्ट में मैं 10 ऐड कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, जैसे मान लिया अगर इसको मैं रन करते हैं तो पहली लाइन में क्या है, हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, फिर उसको प्रिंट कर लिया तो आपको पहली लाइन प्रिंट होकर मिल जा रही है। दूसरी लाइन में जो लिस्ट है उसके साथ अपेंड कर रहे हैं, क्या अपेंड करें, 10, तो ये जो 10 है वो आपका कहाँ अपेंड होगा, लास्ट में, दिख रहा है ना। तो और इसके बाद हमने प्रिंट कमांड रन की, तो प्रिंट कमांड में आपको जैसे कि पता है प्रिंट कमांड हमारा आउटपुट देखने के लिए यूज होता है, ठीक है, आसान सा है। अब अगली जो रिक्वायरमेंट आती है कि मान लिया हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की जिसके एलिमेंट 1 2 4 है और मुझे 2 पोजीशन पे 3 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को जैसे ही आप रन करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले तो एक लिस्ट प्रिंट कर रहा है। कौन सी लिस्ट प्रिंट करेगा, ये वाली लिस्ट प्रिंट कर रहा है, देगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो पहली लिस्ट प्रिंट हो रही है वो ये हो रही है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, जो एलएसटी है मतलब लिस्ट है उसमें इंसर्ट कर रहा है, क्या इंसर्ट कर रहा है, 3 को, कहाँ पे, 2 पे। तो 2 पोजीशन अगर देखोगे तो क्या है, ये 0 पोजीशन हो गया, 1 जो लिखा है वो 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे हो गया है, ये 1 जो है वो 0 पोजीशन पे है, 2 जो है वो 1 पोजीशन पे है और जो 3 है उसकी पोजीशन 2 है, तो इसलिए 2 पोजीशन पे 3 आ गया, 4 आगे शिफ्ट हो गया। तो इंसर्ट को यूज करके हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चीजें लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 8 कर दूं और 3 को इंसर्ट करूं तो वो क्या करेगा, 8th पोजीशन पे 3 इंसर्ट करने के बजाय क्या करेगा, लास्ट में इंसर्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट अगर आपने जो यहाँ पे पोजीशन है वो अगर 8 दे दी या 10 दे दी, 4 से ज्यादा दे दी, तो वो कहाँ पे इंसर्ट करेगा, लास्ट में इंसर्ट करेगा। अगर मैं 1 कर दूं, देखो 1 कर दिया तो 1 करने पे ये कहाँ पे इंसर्ट करेगा, यहाँ पे आ गया, ये 0 पोजीशन, ये 1 हो गया। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो 0 करने पे ये हमारा कहाँ इंसर्ट हो गया, ये आपका 0 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ये चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हो। चीजें बहुत आसान है और इसी तरीके से हम इसको करते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक, अब अगली बात कर लेते हैं, अगर एलिमेंट जो भी लिस्ट में पड़े हुए हैं उनको अगर मुझे डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एक हमने एलएसटी वेरिएबल बनाया जिसमें एलिमेंट हमने 1 2 3 4 सेव किए। सेव करने के बाद एलएसटी डॉट रिमूव, और रिमूव में हम गए और यहाँ पे रिमूव में हमने 2 को रिमूव कर दिया।
ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, अगर ऐसे रन करोगे तो क्या होगा, इस लिस्ट से ये जो 2 है वो रिमूव होके बाद में LST आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपका ये वाला जो 2 है वो डिलीट हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, अगर इसमें 2 2 हैं, जैसे अगर आप देखोगे एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो जो रिमूव कमांड है वो पहले वाले 2 को रिमूव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट में मान लिया हमें एक दूसरी लिस्ट इंसर्ट करनी, जैसे कि यहाँ पे हमने LST बनाया जिसके एलिमेंट हमारे क्या 1 2 3 4, दूसरी LST2 बनाया जिसके एलिमेंट है 5 6। अब हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर चली जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट में चीजें ऐड करने के लिए हम कमांड क्या रन करते हैं, अपेंड कमांड यूज करते हैं। तो LST.append और अपेंड के बाद LST2 लिखेंगे, प्रिंट LST करेंगे, तो क्या होगा, इसको रन करने के बाद अगर आपका आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे चलिए एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं तो जिससे आपको चेंजेस थोड़े से दिख जाएंगे। यहाँ पे मान लिया हमने लिख दिया SEVEN, ठीक है, और इसको हमने रन किया। रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो जो ये वाली LST लिस्ट है उसमें LST2 इनसाइड आ गई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसको यूज करके, अपेंड। लेकिन अपेंड कहाँ पे करेगा, लास्ट में इंसर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमने जैसे आपको बताया कि अगर ये एक हमने लिस्ट बनाई है और ये जो दूसरी लिस्ट के एलिमेंट है, हम चाहते हैं ये जो 4 और 5 है वो इस लिस्ट के अंदर चले जाएं। क्या करे जाए कि लिस्ट के एलिमेंट उसके अंदर जाए, ना कि पूरी लिस्ट जाए। तो उसके लिए जो सिंटैक्स होता है LST.extend और एक्सटेंड बाद LST2 यूज होता है। तो यहाँ पे प्रिंट के बाद हमने LST लिखा और जैसे ही आप रन करोगे तो क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 6 जो हैं वो इसके अंदर आ गए। तो केवल अगर आप एलिमेंट को उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कमांड रन करेंगे, और अगर पूरी लिस्ट चाहते हैं तो अपेंड कमांड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हमने रिमूव के आपके बारे में बताया था कि चीजें रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव कमांड यूज करते थे। अब मान लिया हमने एक लिस्ट बना दी। अब इस लिस्ट की जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 2 है, इसको मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, डेल, जैसे मान लिया यहाँ पे 1 की जगह पे 2 वाला डिलीट करके देखते हैं, डेल LST2। तो इसका मतलब मैं इससे कह रहा हूं कि जो ये 3 है किस पोजीशन पे, 2, इसको डिलीट कर दो। चलिए जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं, इतना पार्ट में कट कर लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पोजीशन पे जो 3 है वो आपका डिलीट हो चुका है, आसान है। तो डेल फंक्शन क्या काम करता है, डेल फंक्शन किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही आपका पॉप फंक्शन भी यूज होता है। पॉप फंक्शन क्या करेगा, चलिए पॉप फंक्शन के बारे में बता देते हैं आपको। पॉप फंक्शन क्या करता है, जैसे कोई लिस्ट बनाई और उसके फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं देखूं कि मुझे 2 है, 2 को डिलीट भी करना, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी चाहता हूं कि 2 किसी एक वेरिएबल में सेव हो जाए। ठीक है, तो मैंने LST.pop 1 किया, तो LST.pop क्या करेगा, 1 पोजीशन पे जो चीज है उसको डिलीट करेगा, किसमें सेव करेगा, A में सेव करेगा। और अगर हम LST चेक करने जाएंगे तो LST में 2 मुझे नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये आपका रिसाइकिल बिन जैसा काम करता है। कभी कभी आप चीजें चाहते हो वहां से डिलीट हो जाए लेकिन अलग से किसी फोल्डर में पड़ी रहे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये 2 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने A को भी प्रिंट कर रहे हैं, और A की इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, LST.pop 1 से आ रही है। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर मान लिया LST.remove करें और 3 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। अब अगर LST. यहाँ पे हमने कर दिया मान लिया FOUR और FOUR कर देंगे तो यहाँ पे 4 आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चीजें आसान है, आपको ये चीजें केवल आपकी अपनी जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स इन पाइथन। तो लिस्ट से रिलेटेड जो कुछ और कीवर्ड्स जो हम बहुत यूज करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इन क्या करता है, इन एक तरीके का ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर, जो इसके बाद में लिखा होता है उसमें रीड करने जाता है। मतलब जो इन ऑपरेटर है वो LST में एक तरीके से देखेगा कि क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमने अगर देखा जाए तो LST में हमने क्या डाला है, 1 2 3 4 डाला है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर ने LST में जो भी चीजें होंगी उसको जाके रीड करेगा, और अगर यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है तो मैच करेगा और देखेगा कि क्या 2 LST में है, अगर है तो वो ये लाइन प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया 2 in LST, ये पार्ट में अभी आपको कट कर ले रहा हूं। ठीक है, इसको समझाते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे AI प्रिंट हो जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
SIX, तो देखना प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 LST में नहीं है। तो इन ऑपरेटर एक तरीके से ऐसे ही काम करता है, वो चेक करता है कि वो चीजें लिस्ट में हैं कि नहीं है। अगर हैं तो ये वाली कमांड रन होगी, अगर अन्यथा नहीं रन होगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। जैसे इन कमांड है वैसे इन नॉट कमांड है। तो इन नॉट कमांड क्या करती है? उसके अपोजिट की तरीके से बिहेव करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 6 नॉट इन LST प्रिंट ML, तो यहाँ पे क्या है 6 इसमें नहीं है तो ML प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इन ऑपरेटर पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको ऑपरेटर सेक्शन डिटेल में बताएंगे। जितने भी तरीके के बुलियन ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, स्पेशल ऑपरेटर हो गए, इन ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, वो सारी डिटेल में चीजें हम देखेंगे। अब अगले पार्ट में आते हैं। मान लिए ये लिस्ट के कोई एलिमेंट है, अब मुझे इनको रिवर्स करना, आपस में उल्टा करना है। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है LST डॉट रिवर्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे कुछ एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। जैसे देखोगे तो 1 क्या था, सबसे लास्ट में था, ये सबसे पहले आ गया। तो पूरी लिस्ट को उसने रिवर्स कर दिया। चीजें आसान है, आप इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनकी अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे। चलिए सॉर्टिंग आपको पता है। जैसे अगर ये एक हमने नंबर करके वेरिएबल बनाया, उसमें जो लिस्ट सेव की उसके एलिमेंट कौन से हैं, 3, 1, 6, 2, 8। ठीक, ये हमारी सिंपल सी एक लिस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद आप इसमें क्या करोगे, सॉर्टेड अंडरस्कोर LST इक्वल टू सॉर्टेड नंबर, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो वो क्या करेगा, ये जो सॉर्टेड फंक्शन होता है वो इन नंबर्स को, जो लिस्ट के नंबर हैं, इनको सॉर्ट करेगा। किस ऑर्डर में? ऑर्डर ये करेगा, पहले सबसे छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा, और सॉर्ट करने के बाद किसमें सेव कर देगा, सॉर्टेड LST में सेव कर देगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर गए। प्रिंट के अंदर हमने कोट्स में लिख दिया। जो भी चीज आप कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। और जो कॉमा करके वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यू यहां से प्रिंट हो जाएगी। तो अगर इससे जो लाइन प्रिंट होगी वो मैं देख लेता हूं। इसको मैं अभी आपके लिए हटा दे रहा हूं। अब जरा इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप इसको रन करके देखोगे तो आपकी जो लिस्ट के एलिमेंट है वो सॉर्टेड आ रहे हैं। सॉर्टेड आ रहा है ना, A1 2 3 जो भी है आपका सॉर्टेड आ रहा है। 1 पहले सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है, सॉर्टेड फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूं, प्रिंट के अंदर हमने दे दिया ओरिजिनल LST, तो ये तो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाए। और यहाँ पे हमने किसको प्रिंट किया, नंबर्स को। अगर इसको रन करेंगे तो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो रही है। अब इसमें ध्यान देना कि देखो जो सॉर्टेड फंक्शन है वो ओरिजिनल कंटेंट को चेंज नहीं कर रहा है। ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को रीड कर रहा होगा, रीड करने के बाद सॉर्ट कर रहा होगा, सॉर्ट करने के बाद किस वेरिएबल में सेव करता है, इसमें सेव करता है। वो ओरिजिनल कंटेंट को चेंज नहीं करता है। ओके, तो ये बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि कई बार हमारी जरूरत आती है कि हम जो लिस्ट है उसी के अंदर चेंज करना चाहें, तो चलिए उसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक लिस्ट बना रहे हैं और इसको मैं कट कर ले रहा हूं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या प्रिंट के अंदर रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट कोट्स में लिखा हुआ, और सॉर्टेड के अंदर हमने दे दिया नंबर कामा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब अगर ऐसे बात करोगे तो क्या होगा, वो नंबर को सॉर्ट तो करेगा लेकिन किस ऑर्डर में, अपोजिट। एक तरीके से सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आएगा। चलिए आसान है। इसमें भी एक चीज ध्यान देना कि ये ओरिजिनल लिस्ट को से क्या कहते हैं, चेंज, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता। यहाँ पे नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं वो आपके ओरिजिनल हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मान लिया हमारे पास एक LST हमने लिस्ट बनाई जिसके एलिमेंट हमारे 10, 20, 5, 5, मान लिया यहाँ पे हम 56 कर लें। 1 मिनट, चलिए अब इसको क्या, अब इसके बाद LST डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के बाद पैरेंथेसिस अगर लगाएंगे तो इसको रन करेंगे तो उसके बाद जो हमने क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर सॉर्टेड LST, अगर ये कमांड आप रन करोगे तो वो क्या करेगा, आपके जो एलिमेंट हैं वो रिवर्स ऑर्डर क्या कहते हैं, सॉर्ट तो करेगा लेकिन किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। और एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे जो LST है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो ना, उसमें हम पहले सॉर्टेड LST में सेव कर रहे थे, किसी और उसमें सेव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल लिस्ट है वही की चेंज हो जा रही है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कोई चीज चेंज करना चाहते हो लेकिन ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्टेड। और अगर आप चाहते हो कि चीजें सॉर्ट हों और सॉर्ट होने के बाद
उसी वेरिएबल में चेंज हो जाए तो आप कौन सा यूज करेंगे, lst.sort यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के जो एलिमेंट है उसके बाद लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद lst.sort और सॉर्ट के बाद ये चीजें। अब इसके बाद अगर रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जा रही। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज सॉर्ट करने से पहले उन चीजों को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। बिना कंपेरिजन के आप सॉर्ट नहीं कर सकते ना। जैसे जब तक आप ये ना पता लगा सके कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा, तब तक आप कैसे सॉर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे जो लिस्ट है उसके एलिमेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इंटीजर हैं और कुछ क्या है, स्ट्रिंग है। कोई भी स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते, इसीलिए ये यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे इंडिकेट करके आपको एरर में बता भी रहा है कि स्ट्रिंग और जो इंटीजर हैं वो आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते। अब बात कर लेते हैं लिस्ट हैविंग मल्टीपल रेफरेंसेस, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, सिंपल से चलते हैं। मान लिया मैंने एक लिस्ट बनाई और उसको रन किया, तो इसके बाद क्या होगा, जो LST है उसमें कौन सी लिस्ट से होगा, 1 2 3 4 5। अब ABC इक्वल टू LST कर दिया तो क्या हो गया, जो ABC में कंटेंट है वही LST में है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ABC.append 6 करूं तो क्या होगा, जो ये 6 है किसमें अपेंड हो जाएगा, ABC में हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो जो ओरिजिनल लिस्ट है हम चेंज किस में कर रहे हैं, ABC में, लेकिन हम प्रिंट करने जा रहे हैं ओरिजिनल लिस्ट कॉमा LST। अब इसको अगर रन करोगे तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो 6 है वो LST में भी चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है, क्योंकि LST और ABC दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग सेव नहीं है, दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, चीजें आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे के लेक्चर में हमने आपको बताया कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करें। ठीक है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करें। चलिए इसके यूज करने के लिए हमें आपको बता दिया। जैसे मान लिया हमने एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, क्या डिफाइन की, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के एलिमेंट हमें आपको पता है कोट्स के अंदर रहते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, डबल कोट भी। ठीक है, यहाँ पे कॉमा अगर आप यूज करना चाहो तो भी ठीक है, और नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद हमने लिखा s.split, और स्प्लिट के टाइम पे हमने यहाँ पे दे दिया कॉमा। ठीक है, तो s.split क्या करेगा, स्प्लिट जो है S में जाएगा और S में उसको मिलेगा क्या, ये लाइन मिलेगी। तो और यहाँ पे जाने के बाद वो स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, तो वो कहाँ से तोड़ेगा, जहां जहां से कॉमा मिल रहा है। तो एक बार वो यहां से ब्रेक करेगा, फिर यहां से ब्रेक करेगा, फिर यहां से, फिर यहां से, और प्रिंट LST करोगे तो आपकी जो लिस्ट है वो आपको मिल जा रही है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो वहां से सेपरेट हो गए। चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक हमने S में वेरिएबल सेव किया, उसका क्या टाइटल है, दिस इज अप्लाइड AI कोर्स, अप्लाइड या मान लो ML कोर्स कर दिया। ठीक, अब इसके बाद रन किया। रन करने के बाद हमने क्या किया, s.split, और यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो वो कहां से स्प्लिट करेगा, जहां जहां पे स्पेस मिल रहा है वहां वहां से चीजें ब्रेक होंगी। ठीक है, तो इसीलिए जब स्प्लिट अंडरस्कोर LST को हम प्रिंट कर रहे हैं तो आपकी एक लिस्ट बन जा रही है, और लिस्ट के सारे एलिमेंट कहां से सेपरेट हुए हैं, जहां जहां पे स्पेस है। इसीलिए देखो दिस अलग आ गया, इज अलग आ गया, अप्लाइड अलग आ गया, ML आ गया और कोर्स अलग आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लिस्ट इंडेक्सिंग। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया है कि जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर हम ये कमांड रन करते हैं तो देखो क्या आता है। हमने लिखा है प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, अगर प्रिंट के अंदर मैं लिख दूं केवल LST तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जा रही है। लेकिन LST के बाद अगर मैं लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, तो वो क्या करेगा, 2 पोजीशन पे जो चीजें हैं वो प्रिंट कर देगा। अब 2 पोजीशन कैसे गिनते हैं, पोजीशन हमेशा यहां से स्टार्ट होती है। ये जो 1 है वो 0 पोजीशन पे है, ये जो 2 है वो 1 पोजीशन पे है, जो 3 है वो 2 पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो जा रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्ट्रिंग में बोला था। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आप वेरिएबल लिखते हैं और वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और बीच में कोई भी इक्वल साइन नहीं होता, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जाता है। अब अगर मान लिया LST के अंदर दूसरी पोजीशन पे आप जाओगे रीड करने, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये जो चीज है उसको इस साइड वाले LST वेरिएबल में सेव करता है, जबकि यहाँ पे LST और स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखा है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। जब भी कोई सिंबल नहीं यूज होगा तब आप समझिएगा कि हम उस वेरिएबल के अंदर रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो LST में आप
2 पोजीशन पे रीड करने जाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। अच्छा मान लीजिए 0 पोजीशन पे जाएं तो 0 पोजीशन पे देखिए बताइए क्या मिलेगा, जैसे कि आप बता रहे हो कि 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगली बात आती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब हो गया कि इस लिस्ट में से मुझे कोई छोटा सा पार्ट या स्लाइस कट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर करके हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट मुझे प्रिंट करने हैं। तो मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको कट करके इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये सारी लिस्ट प्रिंट कर दे रहा है। चाहो तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट तो लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप कॉलन लिख दो। तो कॉलन लिखने के बाद अगर आप रन करोगे तो कॉलन लिखने के बाद भी क्या होगा, सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। कॉलन ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, कॉलन ऑपरेटर क्या करता है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख के चीजों को प्रिंट करता है। अब यहाँ पे हमने ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना एंडिंग पॉइंट। चलिए हम उससे कह देते हैं 2 से स्टार्ट करना है और 5 तक चीजें प्रिंट करनी है। तो वो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट तो करेगा लेकिन कहां तक जाएगा, 4 तक। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रिंट करेगा, 2, 3, 4। इसीलिए 2 पोजीशन पे आपका क्या है, ये 0 पोजीशन हो गई, ये 1 पोजीशन हो गई, 2 पोजीशन पे 30 है और इसलिए 30, 40 और 50 प्रिंट हो जा रहे हैं। अगर मान लिया 2 यहाँ पे मैं 3 कॉलन 5 कर दूं तो अब क्या प्रिंट होगा, 40 और 50 प्रिंट होगा। ठीक है, तो कॉलन ऑपरेटर से आपको पता चल गया। अगर मान लिया मैं ये 3 हटा दूं तो आपका क्या प्रिंट होगा, जो आपकी चीजें प्रिंट होंगी वो 0 से लेके 4 तक प्रिंट होंगी। अच्छा अगर मैं मान लिया यहाँ पे 5 से लेके लास्ट पॉइंट ना बताऊं तो वो क्या करेगा, 5th से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। तो 5th पे क्या है, 60 है, देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पे देखो 60 है, तो 60 से लेके उसने ये कर दिया। तो आपको पता चल गया कॉलन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। कॉलन ऑपरेटर में जो पहले नंबर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो दूसरा नंबर है वो एंडिंग पॉइंट है, लेकिन लास्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है। अब जरा एक चीज और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करें, प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स। तो प्रिंट जब नंबर्स करेंगे तो पूरी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। इसमें मैं इसको चेंज कर ले रहा हूं, ये चीज मैंने आपको बता ही दी है और इसको थोड़ा सा ये वाला हटा देते हैं। ओके, अब रन करते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने पहली लाइन में क्या किया, प्रिंट नंबर, तो पूरे नंबर हमारे प्रिंट हो गए। लेकिन दूसरे में हमने क्या किया है, हमने लिखा है प्रिंट नंबर के अंदर कॉलन 2। जब कॉलन 2 लिखा रहता है तो वो क्या करता है, जो पहला नंबर जहां पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको मानता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो दूसरा नंबर है इसको मांगता है एंडिंग पॉइंट, और ये जो है उसको मानता है स्टेप साइज। क्या मानता है, स्टेप साइज। तो इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक जाएगा, लेकिन 2 के स्टेप साइज से जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसीलिए आपके जो एलिमेंट प्रिंट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 से, 10 के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो 2 के स्टेप से आएगा। कौन प्रिंट होगा, 0 के बाद 1 प्रिंट नहीं होगा, 2 प्रिंट होगा, क्योंकि 0, 2, 4, 6 ये पोजीशन वाले प्रिंट होंगे। तो 0 पे आपका 10 हो गया, 2 पे आपका 30 हो गया, 50 आपका 6 पे हो गया, 70 आपका 8 पे हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे मैं कर दूं 1 से लेके ऐसे लिख दूं तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक जाएगा, लेकिन कितने, 2 के स्टेप साइज से जाएगा। तो ये चीजें हैं, कॉलन ऑपरेटर आपका रीड के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई सिंगल चीज रीड करनी है तो सिंगल एलिमेंट रीड कर सकते हैं, अगर आपको स्लाइस रीड करनी है तो स्लाइसिंग रीड कर सकते हैं, और स्लाइसिंग के साथ अगर आप कोई स्टेप साइज यूज करना चाहते हैं तो वो भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये और बात कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लिया हम बात करेंगे प्लस ऑपरेशन की। अगर मैंने LST1 बनाई जिसके एलिमेंट ये हैं, LST2 बनाया जिसके एलिमेंट ये हैं, और मैं लिख देता हूं LST1 प्लस LST2, तो वो क्या करेगा, दोनों एलिमेंट को आपस में ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद न्यू LST में सेव कर देगा। जैसे हमने प्रिंट कमांड लिखा तो प्रिंट हो गया। अब मैं मान लिया यहाँ पे 5 भी कर लूं चेंज करके, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, कुछ नहीं, LST1 LST2 आपस में ऐड होके ये आपको इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। तो मतलब आप लिस्ट के एलिमेंट आपस में ऐड कर सकते हैं, किसको यूज करके, प्लस सिंबल को। कहां पे यूज करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में काउंट फीचर हम आपको बता दें। काउंट क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने एक ये लिस्ट बनाई और इसके एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो 1 2 बार है, 2 भी 2 बार है, और 3 भी 2 बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है। अब हम करते हैं नंबर डॉट काउंट 1, और जैसे नंबर डॉट काउंट 1 आप करते हो तो वो क्या करेगा, 1 कितनी बार नंबर्स में आया है वो बता देगा। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अगर मैं कॉमा करके 2 एक बार और लिख दूं तो अगर कॉमा करके 2 ना मैं लिख के 1 में लिख दूं, अब देखते हैं क्या होगा। तो काउंट जो है उसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट नंबर चेंज कर लेते हैं। हाँ,
अब देखते हैं क्या आएगा। ये अभी भी कुछ इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। क्यों इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 1 कितनी बार है? 4 बार है, तो इसलिए वो 4 बार दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 को चेक करूं तो यहाँ पे आपको बता देगा 2 बार है। तो किसी भी लिस्ट में एलिमेंट्स में अगर नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको अगर पता करनी है तो उसके लिए आप काउंट फीचर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिस्ट के अंदर लूपिंग की। अगर लिस्ट के अंदर कोई भी चीजें हमें लूप के थ्रू रीड करनी है, अब जैसे एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मान लिया एक हमने ये लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के लिए हमने क्या लिखना पड़ेगा? LST अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद पैराथीसिस या स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4। अब यहां पे ध्यान देना, हमने यहां पे क्या लिखा? फॉर ELE इन LST और फिर ELE। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने आपको जो बताई थी कि इन ऑपरेटर क्या करता है, रीड करने जाता है। कहाँ रीड करना जाता है? जो इन ऑपरेटर के बाद में लिखा होता है। तो इन ऑपरेटर ने ये LST में जाके सारी चीजें रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो रीड करने जाएगा तो वो क्या रीड करेगा? 1 2 3 4। इसके बाद अगर इन ऑपरेटर फॉर के साथ यूज किया जा रहा है तो फॉर क्या करता है? जो भी इन ऑपरेटर ने रीड किया उसमें से पहले एलिमेंट को क्या करेगा? यहाँ पे जो वेरिएबल है ELE इसमें सेव कर देगा। तो अगर जैसे ये पहली बार लाइन रन कर रही होगी तो देखा जाए तो क्या होगा? इन ऑपरेटर गया, उसने LST में 1 रीड किया, 1 को किस में सेव किया? ELE में। अब फॉर क्या करेगा? उसको नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, तो इस लाइन पे आ गया। अब इस लाइन पे देखा जाए तो क्या है कि वो उसको हम बोल रहे हैं कि प्रिंट करना है क्या चीज? जो भी ELE में है। तो इस तरीके से जब पहली बार रन होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार इन ऑपरेटर फिर से लिस्ट में रीड करने जाएगा LST में। अब इस बार क्या करेगा? वो नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करेगा। तो क्या रीड किया उसने? 2 को किस में सेव करेगा? ELE में। फिर से ELE प्रिंट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम पे इन ऑपरेटर 3 रीड करेगा, 3 को ELE में सेव करेगा और उसके बाद 3 को प्रिंट कर लेगा। फिर उसके बाद इन ऑपरेटर 4 को रीड करेगा, ELE में सेव करेगा और 4 को सेव कर देगा। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है। इन ऑपरेटर बहुत पावरफुल है। जब भी आप किसी भी बड़े डेटा सेट में रीड करने की कोशिश करेंगे तो वहां से चीजें रीड करने के लिए हम इन ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिस्ट कंप्रेहेंशन की। ये थोड़ा सा टफ है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा तो ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो लिस्ट जो कंप्रेहेंशन होता है वो उसको समझने के लिए पहले हम एग्जांपल पे जाते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं? एक स्क्वायर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्क्वायर नाम की, जो कि क्या है? एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो आसान है, हमने क्या किया? एक एम्प्टी लिस्ट बनाई जिसको हमने किसमें सेव कर दिया? स्क्वायर में सेव कर दिया। अब अगली लाइन में हम क्या लिख रहे हैं? फॉर I इन रेंज 10। फॉर I इन रेंज 10 का मैं आपको मतलब बता दूं, ये क्या करता है? रेंज जो नंबर है वो अगर रेंज 10 लिखा है तो रेंज 10 क्या करेगा? रेंज 10 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर जनरेट करेगा। कौन क्या करेगा? रेंज 10 क्या करेगा? 0 से लेके 9 तक के नंबर जनरेट करेगा। कौन से नंबर जनरेट होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 9। अब इन ऑपरेटर जाएगा, उसमें से एक एक नंबर को रीड करेगा। तो पहली बार में क्या रीड करेगा? 0 रीड करेगा। और वो मैंने बताया था कि इन ऑपरेटर के यहाँ पे जो लिखा होता है, पहले लिखा होता है उसमें वो सेव करेगा। तो 0 को किस में सेव करेगा? I में सेव करेगा। अब यहाँ पे इस लाइन में अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं? हम स्क्वायर में अपेंड कर रहे हैं। स्क्वायर क्या है? एक एम्प्टी लिस्ट जिसमें कुछ होता है नहीं। अपेंड क्या करता है? लास्ट में चीजों को इंसर्ट करता है। जब इसमें कुछ है नहीं तो अगर मान लिया कोई चीज इंसर्ट होके जाएगी तो कहाँ जाएगी? पहली पोजीशन पे जाएगा। अब वो अपेंड क्या कर रहा है? कर रहा है I में जो भी चीज है उसकी पावर 2, स्टार 2 का मतलब I की जो भी इंफॉर्मेशन जो भी उसमें सेव है उसकी पावर 2। तो I में भी हमारा क्या सेव था? 0 सेव था। 0 की पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से स्क्वायर में क्या चला गया? 0 चला गया। अब यहाँ तक आने के बाद प्रोग्राम फिर क्या करेगा? फॉर लूप उसको ऊपर फिर से ले जाएगा। जब ऊपर फिर से जाएगा तो इस बार इन ऑपरेटर क्या करेगा? रेंज से दूसरे नंबर को रीड करेगा। कौन से? 1 को। 1 को किसमें सेव किया? I में सेव किया। अब I में सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से अपेंड करने जाएगा, लेकिन स्क्वायर में अपेंड करेगा। तो स्क्वायर में तो पहले ही 0 जा चुका है। अब अगर अपेंड करेगा तो क्या करेगा?
1 की पावर 2 अपेंड करेगा, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, तो इस बार भी स्क्वायर में क्या अपेंड हो जाएगा 1। तो स्क्वायर में अब कितने एलिमेंट हो गए 0 और 1। फिर क्या करेगा इन ऑपरेटर, फिर से रेंज से जो नंबर जनरेट हुए थे वो रीड करने जाएगा। इस बार क्या रीड करेगा 2 को किस में सेव किया आई में सेव करने के बाद फिर यही इस लाइन पे आएगा। अब क्या करेगा 2 की पावर 2 जो भी है उसको स्क्वायर में अपेंड करेगा, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। तो स्क्वायर में अपेंड होकर अब एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 1 और 4। इसी तरीके से इन ऑपरेटर फिर जाएगा 3 को रीड करेगा, आई में सेव करेगा, उसकी पावर 2 करेगा, मतलब 9 होगा, 9 को फिर स्क्वायर में अपेंड करेगा। ऐसे कब तक करता जाएगा, तो जब तक 9 नहीं मिल जाएगा। तो 9 को रीड करेगा, आई में सेव करेगा, फिर 9 की पावर 2 करेगा, तो क्या हो जाएगा 81। अब फिर उसको भी किसमें अपेंड कर देगा स्क्वायर में। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फॉर लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और फॉर लूप जैसे टर्मिनेट होगा तो प्रोग्राम आपका यहां से बाहर आके कहां पे आ जाएगा प्रिंट स्क्वायर। तब तक आपका स्क्वायर में जो नंबर हो जाएंगे वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे 0 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। ठीक है, आसान है। इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब बात आती है कि अगर यही प्रोग्राम मुझे एक लाइन में करना हो तो एक लाइन में कैसे करेंगे। एक लाइन में करने के लिए जो सिंटैक्स यूज किया जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। अब इसको समझते हैं। जैसे कि ये लाइन अगर आप देख रहे होगे, ये लाइन है, इसको अगर रन करें तो इसमें भी वही आउटपुट आ रहा है, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लो मैं इसको 11 तक कर लूं, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि रन करने पे आपका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो इसको भी मैंने मान लिया 11 कर दिया। चलिए, आसान है। और ओके, पहले इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने के लिए मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पे आपका ऐप जो पावर्स आ रही हैं वो 100 तक जाने। क्यों? क्योंकि रेंज अगर जो नंबर है अगर 11 तक करेंगे तो नंबर जनरेट कहाँ तक करेगा 0 से लेके 10 तक। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे हमने मान लिया 10 कर दिया या 11 कर लो। अब इसको भी रन करें तो सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये जो सिंटैक्स है वो और ये सिंटैक्स दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन देखने में जाए तो इसमें 4 लाइनें हैं और इसमें 2 लाइनें हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर में लिखते हैं वो कहीं मेमोरी में सेव किया जाता है। अगर सेव भी किया जाता है तो उसकी मेमोरी लोग कुछ साइज वो लेता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो लाइनें हैं, ये प्रोग्राम है वो भी ज्यादा लाइनें ले रहा है या ज्यादा मेमोरी ले रहा है, ये आपका कम मेमोरी ले रहा है। तो प्रोग्राम एफिशिएंट कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। अब ये काम कैसे करता है इसमें ध्यान देना कि सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब जो हमें आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आपने स्क्वायर लगा दिया तो किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 11 लिख दिया तो वो क्या करेगा इन ऑपरेटर रेंज से नंबर जनरेट करेगा। कौन से नंबर जनरेट होंगे 0 से लेके 10 तक। ध्यान दीजिएगा अगर 11 लिखा है तो लास्ट वाला नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 से लेके 10 तक के जो नंबर हैं वो आपके कौन हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो नंबर एक एक करके किसमें आई में से होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नंबर आई में जा रहे हैं उन्हीं पे ही ये पावर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। क्या परफॉर्म किया जाएगा कि उन सारे एलिमेंट की पावर 2 करनी है, और जो पावर 2 करने के बाद जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो प्रिंट स्क्वायर करेंगे जैसे तो आपको ये चीज आपको आउटपुट मिल जा रही है। ठीक है, अगर मैं मान लिया यहाँ पे मैं पावर 3 कर दूं तो हमें क्या है हर एलिमेंट की पावर 3 मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ पे मान लिया हमें करना है पावर 3 प्लस 3 तो वो क्या करेगा पहले पावर 3 करेगा फिर उसमें हर एक में 3 3 ऐड भी कर देगा। या जैसे मान लिया हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मान लिया पावर 3 स्टार आई और प्लस 8, इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या इसको आई ना मान के अगर मैं एक्स लिख देता हूं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आई की जगह कुछ और वर्ड नहीं यूज कर सकते हो। अगर इस प्रोग्राम को भी समझे तो इस प्रोग्राम में भी अगर आप ध्यान देंगे तो आउटपुट आपका सेम आ रहा है। क्यों कि क्या करेगा देखिए इन ऑपरेटर रेंज से रीड करने जा रहा है। रेंज क्या जनरेट करा 0 से 10 तक के नंबर इन ऑपरेटर रीड करेगा, किसमें सेव करेगा एक्स में सेव करेगा। और यहाँ पे आपने क्या लिख रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 8, ये आपको कैलकुलेट होके चाहिए। तो ये आपने मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है। अगर आप ये वैल्यू चाहते हैं और लिस्ट फॉर्मेट में चाहते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा जो नेक्स्ट सेल है उसमें हमें देखना है कि मान लिया हमने एक ये लिस्ट बनाई जिसके एलिमेंट क्या है -10, -20, 10, 20, 50। आसान है। अब उसके बाद हम क्या करें, एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट कंप्रेंशन, और उसमें कह रहे हैं कि फॉर से हमें रीड करना है, क्या करना है, फॉर से हमें फॉर के साथ इन ऑपरेटर यूज करना है। इन ऑपरेटर एलएसटी में जाके रीड करेगा, आई में सेव करेगा, और हर एक को हम i*2 कर रहे हैं। स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डबल स्टार का मतलब पावर। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी एलएसटी के एलिमेंट है सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर न्यू एलएसटी हम प्रिंट करें तो हमें मिलेगा क्या है, मैं इसको कट कर ले रहा हूं और आपको रन करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सारे एलिमेंट आपके डबल हो जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, जरा इस सिंटेक्स को देखिए। यहाँ पे जो है हम चाह तो रहे हैं कि एक हमें न्यू लिस्ट मिले, न्यू लिस्ट वेरिएबल मिले, और उसका जो आउटपुट आए किसमें आए, स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब लिस्ट के फॉर्मेट में आए। यहाँ पे देखोगे भी तो आपको जो दूसरी लिस्ट दिख रही है वो आपकी लिस्ट फॉर्मेट में है, ठीक है, दूसरा वाला प्रिंट कमांड। लेकिन यहाँ पे और कंडीशन क्या लगाई उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन के बाद जो चीज लिखा होता है उसमें वो रीड करने जाता है। तो इस बार वो एलएसटी में तो रीड करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, इन ऑपरेटर की हेल्प से करेगा। जो चीजें रीड करेगा वो किसमें सेव करेगा, आई में सेव करेगा। अब आई में सेव होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करी जाएगी कि क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर है तभी वो यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला एलिमेंट -10 है, -10 में इन ऑपरेटर ने रीड किया, आई में -10 सेव हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करने गए। कंडीशन चेक करने के बाद देखा कि आई की वैल्यू जो है वो -10 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं आया, इसीलिए -10 प्रिंट भी नहीं होगा। देखा यहाँ पे नहीं प्रिंट है। दूसरी बार -20 जाएगा, इन ऑपरेटर रीड करेगा, आई में सेव करेगा, कंडीशन चेक होगी, फिर भी नहीं आएगा। अगला बार जब 10 जाएगा, 10 इन ऑपरेटर ने रीड किया, आई में सेव किया, सेव करने के बाद उसको यहाँ पे कंडीशन चेक की, हाँ आई में जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 क्या है आपका 0 और 0 ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए 10 यहाँ पे जो ये आई लिखा है ये मिल जाएगा। 10 के बाद 20 भी मिल जाएगा, 50 भी मिल जाएगा। इसीलिए जो ये लाइन प्रिंट कमांड आपने रन की है, इसको मैं चाहो तो आपको हटा दूं और इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ये दूसरी लाइन प्रिंट होके आपको मिल जा रही है। अब बात कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे जो चीज हमें प्रिंट करनी है उसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इन ऑपरेटर से रीड करने जा रहे हैं, किसमें, जो रेंज ने बनाया। तो रेंज 10 ने क्या बनाएगा, रेंज 10 0 से लेके 9 तक के नंबर जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन ऑपरेटर ने उसको रीड किया, आई में सेव किया, लेकिन सेव करने के बाद जो हमें आउटपुट चाहिए वो किसमें चाहिए, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट हो, फिर उसके बाद पैराथीसिस हो। पैराथीसिस के अंदर पहले आई की वैल्यू चाहिए, फिर उसी एलिमेंट का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका लास्ट लाइन मिल रही है, वो उसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ टपल। क्यों, क्योंकि इसमें जो सारे एलिमेंट हैं वो किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब वो एक लिस्ट है। लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट है वो पैराथीसिस के अंदर है और कॉमा से सेपरेट है, तो वो क्या है, टपल है। तो ये जो आपके दो एलिमेंट के टपल हैं वो आपके क्रिएट हो जा रहे। क्यों हो जा रहे, क्योंकि देखिए पहला क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर, फिर 1, 1 का स्क्वायर, 2, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। तो आज के लेक्चर में आपको लिस्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होगी कि लिस्ट कैसे काम करता है। आपको ये जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है और इन सब सारी चीजों को डिटेल में प्रैक्टिस करनी है। डिटेल में प्रैक्टिस करने के बाद आपको लिस्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टपल को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।